हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगस्त्या क्लासेस। मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। दोस्तों, आज हम लोग कोशिका का अगला पार्ट देखेंगे, जिसमें दोस्तों हम लोग केंद्रक के बारे में। इससे पहले हम लोग ने जीवधारियों का वर्गीकरण देख लिया था, उसके बाद कोशिका देख लिया था। अब छोटा सा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है केंद्रक। केंद्रक समझ लेंगे और हम लोग का VVI टॉपिक कोशिका समाप्त हो जाएगा। कोशिका आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, जैसे दोस्तों हिस्ट्री में आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री सेम वही रेपुटेशन रखता है। बायोलॉजी में क्या कोशिका चैप्टर, आपको कोशिका चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। जो आप नहीं पढ़े हैं, जिनका पहला क्लास होगा, जाना है, पिछला वीडियो देख लेना है, आपको अच्छे से बताया गया है। एक भी प्रश्न आप छोड़ेगा नहीं, पता नहीं कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, आपके लिए वो फायदेमंद हो जाए। तो चलो देखते हैं केंद्रक। सबसे पहले इंट्रो करवा देता हूँ, केंद्र क्या होता है। ये आपका क्या होगा, कोशिका हो गया। कोशिका के अंदर में क्या होता है, केंद्रक। जानते हो ना, कोई चीज के अंदर में सेंटर होता है, केंद्रक होता है। आज उसकी चर्चा करेंगे। सब प्रथम देखेंगे इस केंद्रक के बारे में जानकारी किसको प्राप्त हुआ। तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने केंद्रक की खोज की। पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला क्वेश्चन कि कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, जिसकी जानकारी किसके द्वारा मिला हम लोग को, तो रॉबर्ट ब्राउन। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, इसे ध्यान रखोगे। हमेशा पूछ देता है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में भी आता है केंद्रक, लेकिन नहीं, हमको क्या पढ़ना है बायोलॉजी में। तो कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, जिसकी जानकारी रॉबर्ट ब्राउन साहब देते हैं। ठीक है, अब आते हैं, दीजिए पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में, चलिए ठीक है। अब देखेंगे, जैसे आप जानते हैं आपके घर में सबसे मुखिया कौन है, मतलब कि जिसके बात हम मानते हैं, पापा चाहे मम्मी। वही चीज होता है, कोई भी काम करना होता है, पढ़ना है, दिल्ली में पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सैलरी देना है, पैसा देना है, काम करना है, तो कोई ना कोई व्यक्ति होंगे ना जिससे आप पूछते हैं, चाहे आपके कामों को वो मतलब ध्यान रखते हैं, आप पे नियंत्रण रखते हैं, चाहे गार्जियन। तो वही है, कोशिका में बहुत से अंग होते हैं। कोशिका में क्या होते हैं, बहुत से अंग होते हैं। तो जितने भी अंग है उसको नियंत्रण कौन करता है, तो केंद्रक करेंगे। मतलब क्या हो गया, आप जैसे कि अभी किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, हेड कौन है, मोदी जी है। तो कोई भी काम होगा, चाहे विदेश मंत्री काम होगा, चाहे गृह मंत्री काम होगा, उसको हेड कौन करेंगे, तो मोदी जी करेंगे। तो वही मोदी जी कौन हो गया, अपना केंद्रक हो गए। तो जो भी काम कोशिका के अंदर जो भी काम होगा, उसको बाबू नियंत्रण कौन करता है, तो आपका केंद्र करता है। तो ये पॉइंट है, यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग हो गया। आपसे क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन है, तो केंद्रक है। खोज किसके द्वारा किया गया, रॉबर्ट ब्राउन। कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रक में अभी आप देखा, आप बस ये पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको फिगर में समझाऊंगा, ठीक है ना। केंद्रक द्रव में धागेनुमा पदार्थ को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, तो क्रोमेटिन। अभी हम जो भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये क्या है, केंद्रक। केंद्रक है, इसमें क्या होता है, इस तरह क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। बस देख लेंगे क्रोमेटिन क्या होता है, तो धागे नुमा संरचना होता है। क्रोमेटिन प्रोटीन हिस्टोन एवं किससे बनता है, DNA से। आपसे पूछेगा कि क्रोमेटिन किस चीज से बनता है, मिल गए, तो एक आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीन क्या है, नाम क्या है, हिस्टोन है, दूसरा क्या है, DNA। तो पूछेगा कि हमारे केंद्रक में कौन सा प्रोटीन होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमेटिन गुणसूत्र किस प्रोटीन से बनता है, तो हिस्टोन प्रोटीन। एक प्रश्न आपका फिर तैयार हो गया कि हमारे केंद्रक में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन, ये नाम क्या है आपका, हिस्टोन नाम है। अब आप देखेंगे, क्रोमेटिन से ही गुणसूत्र का निर्माण होता है। समझिएगा, जस्ट अगला पार्ट हमको बताएंगे कि क्रोमेटिन से कैसे गुणसूत्र का निर्माण होता है, गुणसूत्र पे क्या जीन होता है, जो हम लोग का अनुवांशिक लक्षण, जैसे पापा वाला कुछ लक्षण मेरे में आ गए, मम्मी वाला लक्षण मेरे में आ गए, तो वो लेके कौन आता है, ये चीज भी देखेंगे। लेके आने वाला कौन है, एक होता है कि सवारी, एक होता है कि एक्सप्रेस होता है, आदमी उसमें बैठता है, और सवारी कौन हो गया, हम लोग होते हैं। वैसे ही जीन आपका सवारी होता है, आपको गुणसूत्र क्या हो जाता है, ले जाने वाला, उसको वाहक बोलते हैं ना। गुणसूत्र का वाहक कौन है, सॉरी, अनुवांशिकता का वाहक कौन है, तो गुणसूत्र। कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। अब देखेंगे, गुणसूत्र को वंशागति का वाहक कहा जाता है। मान लीजिए आपके पास ये ट्रेन हो गया, ये इंजन हो गया, इसके अंदर क्या बैठा हुआ है, जीन। ये पूरा क्या है, ये आपका
गुण सूत्र हो गया। ये क्या करता है, जो हमारे पापा का, हमारे मम्मी का, हमारे मामा का भी जो लक्षण हमारे में लाता है, तो लाने वाला कौन पदार्थ है, जीन, लेकिन उसको लेकर कौन आता है, गुण सूत्र होता है। यही प्रश्न पूछेगा आपसे कि वाहक कौन है, वाहक मतलब क्या, बाइक होता है ना, ये क्या है, गुण सूत्र क्या है, बाइक है। तो एक पदार्थ जो जीन जिसपे होता है वो क्या करता है, हम लोग का अनुवांशिक लक्षण दूसरे में लाता है, मतलब कि पापा से उसके बच्चे में लाता है। तो लाने वाला पदार्थ का नाम क्या है, जीन हो गया। लाने वाला पदार्थ का वाहक कौन हो गया, तो गुणसूत्र। गुणसूत्र जीन में थोड़ा सा अंतर है, समझ लीजिएगा। वाहक बुझेगा, वाहक बोलेगा तो क्या मानिएगा, गुणसूत्र। अब बोलेगा पदार्थ कौन हो जाएगा, तो जीन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम देखेंगे फिगर के माध्यम से देखेंगे। ये आपका क्या हो गया, जो डॉटेड लाइन है ना, ये दिख रहा है आपको, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, केंद्रक झिल्ली। ये पूरा, ये देखिए, ये पूरा कोशिका हो गया, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं क्या, कोशिका बोलते हैं। कोशिका के अंदर ये लाइन है, इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। अब देखिएगा, इसके बाहर भी जो लाइन होगी ना, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, मतलब जिसके जो बाहर होगा उसको क्या बोलेंगे, झिल्ली बोलेंगे। तो केंद्र के बाहर क्या हो गया, केंद्रक झिल्ली। कोशिका के बाहर क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। अब हमसे ये पूछ रहे हैं, ये आपको धागे नुरचना दिख रहा है इस प्रकार का, देखिएगा, देखिएगा आपको इस प्रकार का, इस प्रकार का, इस प्रकार का, इस प्रकार दिख रहा है, इसी को बोलते हैं क्रोमेटिन। इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन से प्रश्न बन के नहीं आते हैं, किससे बन के आएगा, अब देखिएगा, जब ये कोशिका है, ये कोशिका जब डिवीजन होता है ना, तो इससे दो कोशिका बनेगा, ये चार बनेगा। जैसी कोशिका का डिवीजन होना शुरू होता है तो क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन है ना, इसका आकार ऐसे हो जाता है, मतलब एक्स दिख रहा है आप लोग को इस प्रकार का। तो ये क्या हो गया, जितने भी क्रोमेटिन है एक जगह स्थिर हो गए, संकुचित हो गए, तो क्या बनता है, तो गुणसूत्र बनता है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, गुणसूत्र बनता है। ये पॉइंट समझिएगा कि क्रोमेटिन क्या होता है, जब भी कोशिका विभाजन होता है, जब भी कोशिका विभाजन होगा, तो जितने भी केंद्रक में आपका ये क्रोमेटिन है, क्या होता है, ये सिकुड़ना शुरू होता है, और किस आकार में आता है, तो एक्स आकार में आता है, और ये बनता क्या है, हम लोग का गुणसूत्र बन जाता है। कोई दिक्कत है, समझेंगे, बाबा से बेटा, बेटा से पोता, तो क्रोमेटिन क्या हो गया, बाबा हो गया, बेटा क्या बना, तो आपका गुणसूत्र बनेगा। अब इसी से हम लोग का डीएनए बनेगा। अब देखिएगा यहाँ पे, ये जो ऐसे आपको दिख रहा है ना, वास्तव में ऐसे नहीं होता है, वास्तव में ये होता है 8 आकार का, ये आकार का होता है वास्तव में। इसको जूमिंग करेंगे ना, तो ये आकार को दिखेगा। तो देख रहे हैं, बाबा कौन हो गया आपका, क्रोमेटिन, इसका बेटा कौन हो गया, पिताजी, इसका बेटा क्या हो गया, पुत्र। आप बायोलॉजी टर्म में देखेंगे, बाबा बोलेंगे हम लोग क्रोमेटिन को, बहुत अच्छे, पिता कौन हो जाएंगे, गुणसूत्र, बहुत ही अच्छे, और नेक्स्ट क्या होता है, पुत्र कौन हो जाएंगे, तो डीएनए। कोई दिक्कत है, इस तरीके से आप क्रोमेटिन से क्या समझ रहे हैं, गुणसूत्र, गुणसूत्र क्या समझ रहे हैं, डीएनए। ये सब घटनाएं कहाँ हो रही है, तो केंद्रक में। कहाँ हो रही है, केंद्रक में। अब भाई एक चीज और समझ लेना, यहाँ पे इसका जो ऊपरी भाग है ना, यहीं पे होता है जीन बैठा हुआ, जो ट्रे में नहीं बैठा थे जीन, ये जीन कहाँ पे होता है, यहीं पे। तो जैसे यही अपना गुणसूत्र क्या होता है, क्रोमोसोम, मम्मी का तेज को, पापा के तेज को मिल के होता है, नए संतान में जाता है। तो बाहर कौन हो गया, गुणसूत्र, और बैठा कौन यहाँ पे, जीन बैठा हुआ है। तो अनुवांशिक लक्षण किससे निकलता है, तो जीन से निकलता है, उसका बाहर कौन हो गया, तो गुणसूत्र। इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, यहीं से प्रश्न बन के आते हैं, पॉइंट क्लियर। अब पूछेगा कि क्रोमेटिन का खोज, या आपको पूछेगा गुणसूत्र का खोज पूछेगा, फिर आपको डीएनए का खोज पूछेगा, फिर आपको जीन का खोज पूछेगा। कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं अगला पॉइंट में। अब ये देख रहे क्या है, बताइए आप, ये बोलते हैं गुण, हाँ बहुत अच्छे, इस तरह के आपको समझ लेना पॉइंट को। ये आपका हो जाएगा गुण सूत्र हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या बोले थे, इस पे क्या होता है, जीन बैठल रहता है, जीन ऐसे, इस पे जीन बैठल रहता है ऐसे, इस तरीके से। और ये पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये लाइन को, इसको बोलते हैं जीनोम। कभी कभी पूछेगा, ना के बराबर पूछेगा, बस मतलब नहीं है। ये अपना क्या हो गया, क्रोमेटिन सिकुड़ गया, सिकुड़ क्या बनता है, तो गुणसूत्र बन गया। गुणसूत्र पे क्या होता है, तो डीएनए होता है। ऐसे से क्या हो जाएगा, डीएनए ऊपरी भाग पे क्या होता है भाई,
तो जीन बैठल रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। गुणसूत्र के बारे में देखेंगे, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्रोमोजोम। हम लोग का इंग्लिश यही होता है, ये वाला नहीं होता अंग्रेजी, क्रोमोजोम। ये कहा नहीं लिखते हैं, पता है क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि एग्जाम में ना यही लिख दे देगा, लिख के ऑप्शन देगा, ये ना देगा, ठीक ना, ये नहीं देगा। तो तैयारी ऐसा करो कि प्रैक्टिकल ये होना चाहिए आपके एग्जाम में कि जो चले घर पे वही चले एग्जाम में, थोड़ा भी अंतर ना होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पर है क्रोमोजोम, वहां पे क्रोमो कुछ और दे दिया। जैसे एग्जाम में देखो, इसको क्या बोलते हो? लाइकेन। अब यही एनटीपीसी एग्जाम में लिख दिया था, लीचेन दे दिया था, लीचेन। बच्चा गए काम से, बच्चे चले गए काम से, आते हुए भी प्रश्न छूट जाता है। तो अपने को मतलब नहीं है, अपने को वो मतलब है जो हम पढ़ेंगे वो एग्जाम में ऑप्शन आना चाहिए। बहुत से ऐसे हैं जो आपको इंग्लिश लिख देंगे, नहीं नहीं नहीं, जो एग्जाम में पूछेगा उसी पर चोट करेंगे। अब देख हरिजन समाज का स्थापना आपको ऑप्शन दे दिया था गांधी ऐसे भी 1905 में, और देखिएगा 1905 में क्या होता है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसका है? तो किनका बुक है? तो गोपाल कृष्ण गोखले का। हाँ, तो क्या आता है, तो भारतीय सेवक संघ, बीपीएससी 69 में यही हिंदी लिख देता है। तो कुछ चीज ऐसे है ना जो इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आएंगे, इसलिए हम गुणसूत्र के बोल दिए हैं कि घबराना नहीं। गुणसूत्र अंग्रेजी में क्रोमोजोम बोलते हैं, बस हम स्पेलिंग छोड़ दिए, चलिए कोई बात नहीं है। अपने को देखना है कोशिका के केंद्रक में उपस्थित। आपको वास्तव में ये गुणसूत्र कहाँ मिल रहा है? तो हम लोग केंद्रक पढ़ रहे हैं, उसमें मिला है ना गुणसूत्र, बहुत अच्छे। इसका नामांकन कौन किया था? पॉइंट समझेगा, गुणसूत्र का नामांकन किसके द्वारा किया गया है? तो वाल्डियर, याद रखिएगा, वाल्डियर के द्वारा गुणसूत्र का नामांकन किया गया है। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला, जो हम बोल रहे हैं ये आपको जानकारी होना चाहिए कि केंद्रक हम कहाँ पढ़े हैं, तो केंद्रक में पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता के अनुवांशिक लक्षणों को संतानों तक पहुंचाना, जिन्हें काम नहीं बाबू, पहुंचाना किसे काम है? तो गुणसूत्र का काम है, जिन से बैठे रहेगा। अब बोलेगा अनुवांशिक लक्षण में माता पिता से बच्चों में उभरना, उभरना जीन हो गया, लेकिन पहुंचाना गुणसूत्र। बस शब्दों का खेला है, एक नंबर आपका गया नहीं तो आया, ये चीज समझिएगा। कब होता है एक नंबर का नुकसान? जब आपका बनेगा मेरिट 78 पे, अगर आप सही कर दिए तो आपका नंबर हो गया 78.2 हो गया, आपका मेरिट बन गया तैयार। गलती कर दिए 70.8 हो गया। अब इसको बोलते हैं भारी नुकसान बोलते हैं, है ना। ये जो दुख होता है ना, ये दुख नहीं सहन करना है। मैं हर वो पॉइंट को बताऊंगा जो आपको एक नंबर आपको बचाएगा, एग्जाम में बचाएगा। तो मेरे तैयारी वही होना चाहिए। तो माता पिता के अनुवांशिक लक्षणों को संतानों तक पहुंचाना गुणसूत्र का काम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इसे वंशागति का वाहक बोला गया। क्या बोला गया? वाहक। तो गुण से समझ में आ रहा है पहला क्वेश्चन। दूसरा, खोज कौन, नामांकन कौन किया है? वाल्डियर का नाम आता है, इसको वाहक बोला जाता है। पॉइंट क्लियर होनी चाहिए, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। बहुत सुंदर। अब आते हैं गुणसूत्र। आपको पता है कि हमारे मानव मतलब ह्यूमन बॉडी में कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, संख्या में बोलेगा तो 46 होगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक ना, कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? गुणसूत्र 23 जोड़ी होते हैं, जबकि संख्या पूछे तो 46। तो एग्जाम में देखना क्या पूछ रहा है, जोड़ी पूछ रहा है कि संख्या पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि अरे गुणसूत्र मार दिए निकल के बेटा तो गया। तो देखो लास्ट में कोई भी क्वेश्चन हो ना, हमेशा हमेशा क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ने का कला क्या है, समझ लीजिए कि राम ने किसे नहीं मारा, बस लड़का बोलेगा राम ने किसे मारा, कोई दिक्कत नहीं है। यही जो क्वेश्चन का पूछ होता है ना, असली क्वेश्चन वहीं से बनता है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन का जो पूछ होता है ना, उस पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, हाँ कि नहीं तो आदमी क्या करता है, नहीं को छोड़ता है, हाँ मान के निकल जाता है। जब मिलाता है यूट्यूब पे, अरे यार मेरे को तो आता था, मैं ठीक से पढ़ा ही नहीं। ये चीज ध्यान रखना है। संख्या पूछ रहा है कि जोड़ी, ये आप पे डिपेंड करेगा आप कितने अच्छे से आप क्वेश्चन देख रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका है आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस लगाइएगा ना, उसमें ये सब चीजें गलती होना अब सीख जाएगा। गलती होगा, ह्यूमन नेचर है, गलती होना तो ह्यूमन नेचर है,
हाँ, तो वही उसको कम कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिस सेट लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे ऑटोसोम स्त्री और पुरुषों में समान रूप से पाए जाते हैं, ये पॉइंट समझिएगा। हम लोग लड़का और लड़की दो प्रकार का होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 22 गो ले लेंगे, किसे ले लेंगे, मेल से ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों समान होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि 22 इधर फीमेल हो जाएगा, 22 जोड़ी क्या हो जाएगा, गुणसूत्र क्या हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा, समान रहेगा। अंतर का पैदा करता है पुरुष ना, तो तीसरा जोड़ी क्या होता है, इसका होता है एक्स और वाई, इसका क्या होता है एक्स और एक्स। यही तो है, यही से पता है कि बेटवा है कि बेटिया होगा, यही करता है। वही बोले कि माता पिता मतलब बाल पुत्र है या पुत्री है, इसके बारे में कौन जिम्मेवार है, माता या पिता? नहीं, ये चीज देखिएगा। अगर एक्स गया, पुरुष है, महिला के पास तो ऑलरेडी क्या है, एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुरुष के पास दोनों 22 क्या है, दोनों में समान है, आखिर जोड़ी में अंतर हो गया, तो एक के पास एक्स हो गया और वाई हो गया। अगर दोनों में इससे एक्स निकल के यहाँ पे आ गया और इसका एक्स यहाँ पे आ गया, क्या बन गया, ये लड़की बन गया, ये बच्ची पैदा हो गई। और यहीं पे क्या होता है, वाई आ गया, इसका एक्स आ गया, ये क्या बन गया, ये लड़का बन गया। लेकिन गौवा में कोची है, औरतें में खराबी है, खाली बच्चे पैदा कर रहा है। लेकिन वास्तव में वो चाची लोग को समझाइए कि ना, हमारा में गलती है, हमारा में वाई हैते नहीं है, तो कैसे पैदा कर पाएंगे। ये चीज समझाना है चाची लोग को कि देखिए बेटवे में पुतवे में खराबी है, खराबी नहीं है, ये चीज होता है, प्रकृति के, इसको खराबी नहीं बोलेंगे, माफ कीजिएगा, खराबी नहीं, कुछ नहीं होता है, बस वही समझिएगा। वास्तव में लड़का है लड़की, उसका निर्धारण कौन करेगा, तो पिताजी करेंगे। अगर एक्स आ गया तो लड़की और एक्स वाई आ गया तो लड़का हो गया। अब समझिएगा, ऑटोसोम मतलब दोनों में बराबर, दोनों बराबर कितना है, 22 जोड़ी, 22 जोड़ी। ये पूछ रहा है कि गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक 22 जोड़ी होते हैं जो ऑटोसोम कहलाता है, और लास्ट जोड़ी क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम का मतलब क्या हो गया, यही हो गया आपका एक्स और वाई, मतलब इसी तो होता है ना निर्धारण कि बच्चा होगा कि बच्ची होगा, पुत्र होगा या पुत्री। तो सेक्स क्रोमोसोम कौन हो गया, एक जोड़ी, संख्या में 2, जोड़ी में 1, तो टोटल गुणसूत्र की संख्या कितना हो गया, 23 जोड़ी। कोई दिक्कत नहीं है, आप ही से पता हो जाएगा कि इसमें ऑटोसोम गुणसूत्र कितना है, कितना जोड़ी, ऑटोसोम 22 जोड़ी, मतलब दोनों में समान होना चाहिए। ऑटोसोम मतलब दोनों में समान होना चाहिए, 22 जोड़ी। अब सेक्स का निर्धारण कौन जोड़ी करता है, तो सेक्स क्रोमोसोम कितना जोड़ी होता है, तो एक जोड़ी, पिता में XY या माता में XX। हमेशा महिला में जो 23 होता है, इसमें क्या होगा, 23 जोड़ी क्या हो जाएगा, XX। फीमेल में क्या होता है, 23 जोड़ी क्या होगा, तो X हो जाएगा। लेकिन पुरुष में क्या होता है कि 22 जोड़ी प्लस में X और Y, यही तो होता है पुरुष में। समझ में आया, नहीं आया, मैं फिर से रिपीट करता हूं। अब इसको देखना है, सिंपल देखिए, फंडा क्लियर है। ये अपना हो गया पुरुष भाई साहब, ये आपका क्या हो गया, महिला हो गया। बोलेगा पुरुष में क्रोमोसोम की संख्या बताइए, आप बोलोगे क्रोमोसोम की संख्या पूछेगा, संख्या पूछ रहा हूँ 46, इसमें भी क्या होता है 46। ये दिख नहीं रहा होगा, बस पता है मुझे, पीला दिखेगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे इसमें समान कितना होता है, तो 22 जोड़ी, महिला में भी 22 जोड़ी होगा। इसको बोलते हैं ऑटोसोम ना, ऑटोसोम, इन दोनों को मिला देंगे क्या होगा, ऑटोसोम। अब वास्तव में महिला में होता क्या है, तो 23 जोड़ी हो गया, मतलब एक्स पहला जोड़ी, ई दूसरा जोड़ी, ऐसे करते 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 क्या हो जाएगा आपका 23 जोड़ी तक आ जाएगा एक्स। कोई दिक्कत इसमें, मतलब कि महिला में ऑलवेज क्या पाया जाएगा, 23 जोड़ी एक्स ही पाया जाएगा। वास्तव में हमको जानना है कि महिला में क्या पाया जा रहा है, 2300 जोड़ी क्या होगा आपको एक्स। लेकिन अगर लड़का पैदा करना है, लड़की पैदा करना है, आपको सारा खेला कौन खेलेगा, पुरुष भाई साहब। तो अब देखिएगा, ये जो आपका 22 जोड़ी हम लिख देंगे ऐसे करके, 22 एक्स लिख देंगे, अब प्लस में 23वां हम ऐसे लिख देंगे, यही अंतर पैदा कर रहा है। हाँ, एक जगह तो क्या बनेगा, लड़की। भाई साहब यहाँ महिला के पास तो ऑलरेडी एक्स क्या है, तो महिला दे भी करेगी वो एक अपना एक्स है वो, पुरुषवा अगर वाई दे दिया तब क्या हो गया, अंतर हो गया, तो लड़का।
और अंतर नहीं है और एक्स एक्स है तो लड़की हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लड़की ना मना करती है ना, ना हमेशा जब प्रपोज करते हो ना बोलती है ना, तो कट गया, समझ लो कवर कट गया, हमेशा कटता है लड़का का। तो ये देख लेना कि लड़की काटती दोनों में एस कर दो और लड़का में एगो वाई का चिन्ह दे दो, ऐसे करके वाई हो गया। तो हमेशा लड़का में वाई कर दो, लड़का हमेशा तैयार रहता है इस चीज में, है ना। ये भी पॉइंट क्लियर रखना कि पुरुषों में क्या हो गया, ऑटोसोम बोलेगा तो 22 जोड़ी, सेक्स क्रोमोसोम बोलेगा तो 1 जोड़ी, वो क्या होता है एक्स वाई, किस में होता है, पुरुष में होता है। महिला में क्या होगा, तो क्या होगा एक्स एक्स। क्लियर है, गुणसूत्र से लगभग पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब अपने को नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसको बोलते हैं DNA बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, DNA गुणसूत्र, ये पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है। सेक्स क्रोमोसोम जैसे कि स्त्री में एक्स एक्स पाया है, पुरुषों में एक्स वाई, क्लियर है पॉइंट को। संख्या 1 जोड़ी कुल 2, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्स होगा तो लड़की होगा, एक्स वाई होगा तो लड़का, समझ गए हम लोग। पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी, क्लियर ना पॉइंट, पुरुष का एक्स चाहे वाई होगा, ये पॉइंट हम लोग क्लियर है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, बहुत सुंदर। अब ये फोटो को हम लोग समझेंगे। अभी हमने पढ़ा था धागे नुमा रचना को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। जब कोशिका विभाजन होता है तो आकार बन जाता है इस प्रकार का, क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। गुणसूत्र बोले थे आप लोगों को इस प्रकार के होगा, क्या बोले थे, DNA आ गया, DNA। हाँ, ये पॉइंट, DNA का आकृति देख लो, देखे ना, डीएनए का आकृति आपको पहले बोलेगा। डीएनए का खोज, सबसे पहले पॉइंट समझिएगा, डीएनए का खोज कौन किया, पहला क्वेश्चन। डीएनए का डबल लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन, ये ब्लैक वाला, ये भी दिख रहा है, ये डबल मॉडल हो गया, डबल हेलिक्स मॉडल। 2 क्वेश्चन मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा कि डीएनए का खोज किसके द्वारा किया गया भाई, तो फ्रेडरिक मिस्टर साहब के द्वारा। ये क्या हो गया, सिंपल डीएनए का खोज हो गया, खोज करके निकल गए। लेकिन वास्तव में डीएनए क्या क्या होता है, तो कितने लाइन हो गया, इसमें 2 लाइन दिख रहा है आपको, तो डबल लाइन हो गया। तो डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया, याद है, वाटसन एवं क्रिक का नाम आप लोग जानते होंगे बायोलॉजी में, क्या हो गया, वाटसन एवं क्रिक। तो क्वेश्चन बन के आएगा डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया, डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। 2 प्रश्न बोले हैं अभी तक कि डीएनए कहाँ पाया जा रहा है, तो गुणसूत्र में पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों कि डीएनए की खोज किसके द्वारा किया गया, तो फ्रेडरिक मिस्टर, बहुत सुंदर। तीसरा क्वेश्चन है कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल आपको दिख रहा है ना, ये किसके द्वारा बताया गया, वाटसन एवं क्रिक के द्वारा, बहुत सुंदर। अभी आपको दिख रहा होगा इसमें ये ब्लू ग्रीन ब्लू रेड, ये सब क्या है, तो डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस होते हैं, कुल कितने होते हैं, 4 प्रकार के। थोड़ा देखिए जाएगा, कभी कभी आता है क्वेश्चन, क्या होता है नाम, A C T G, पहले समझिएगा क्या होता है, नाइट्रोजनी बेस 4 प्रकार के होते हैं, उसका शॉर्ट में हम लिखे हैं ATCG लिखेंगे, ACTG। अब इसका पूरा नाम लिखेंगे, ऐसे क्या हो जाएगा आपका, ऐसे क्या होगा, आता है साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, नहीं ऐसे भूल रहा हूं मैं, एक का नाम आना चाहिए, साइटोसिन हो गया, सी से गुआनिन हो गया, थाइमिन हो गया, ए से क्या होता है, ए, चलिए इसको मैं बताता हूं, ठीक ना, अभी देख लेना है, ए टी और सी और जी, बोल देगा कि जो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस होते हैं, इसमें कितने बॉन्ड होते हैं, तो 2 बॉन्ड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, याद कैसे रखेंगे, देखिएगा ए में पहला डंडा हो गया, इसमें दूसरा डंडा हो गया, नहीं एडुनाइनिन, एडाइनिन, यूनाइन, ऐसे कुछ आ रहा है, आ नहीं रहा है, एडानिन, एक्चुअली में एडानिन होता है। कह जाते हैं
ए में डबल 2 डंडा दिखा भाई, पहला डंडा दूसरा डंडा कोई दिखा, टी लिखते हैं तो पहला डंडा दूसरा डंडा, तो दोनों में कितना डंडा प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, 2 डंडा का। तो बोलेगा कि डीएनए में एडेनिन, इसको लिखते हैं हम कहाँ पे, एडेनिन होता है, एडेनिन होता है, ऐसे क्या होता है एडेनिन, और टी से क्या होता है थाइमीन, थाइमीन इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, एडेनिन थाइमीन, सी से साइटोसिन, साइटोसिन, जी से गुआनिन होता है, गुआनिन, गुआनिन, ये 4 होते हैं, अपने को ध्यान रखना है। तो बोलेगा कि एडेनिन किससे बॉन्ड बनाता है, तो टी से क्या थाइमिन होगा, तो ये पार्ट समझिएगा, एडेनिन किससे बॉन्ड बना रहा है, टी से बना रहा है, कितने बॉन्ड बनेगा, 2 घंटा हमेशा। अब चूंकि अंतर डीएनए आरएनए पढ़ते हैं ना बायोलॉजी में, तो यहीं से भी अंतर पता चलेगा। अब बोलेगा साइटोसिन और गुआनिन में कितने बॉन्ड बनेगा, तो 3 प्रकार का, ये अंतर है। पहला में एडेनिन में और थाइमिन में कितने का बॉन्ड बनता है, 2, कैसे बोले थे, तो 2 घंटा के प्रयोग किए हैं, 2 को दे दो, बाकी जो बचा उसमें 3 होगा। साइटोसिन सी होता है, रीजनिंग पढ़ते हो, ए का स्थान 1, बी का स्थान 2, सी का स्थान 3, तो 3 दे दो, इधर में जी लगा दो, कोई दिक्कत है। तो नाइट्रोजनी बेस जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं, किस में होते हैं, डीएनए में, किस में होते हैं, डीएनए में होते हैं। ऐसे क्या होता है, एडानिन किससे मिलता है, थाइमिन से, कोई दिक्कत नहीं है, पहला लाइन हमको क्लियर हो गया। यही आपका क्या हो गया, एडानिन हो गया, ये क्या हो गया, थाइमिन हो गया। अब आता ये क्या है, साइटोसिन, ये क्या हो जाएगा, गुआनिन, इसमें कितना बॉन्ड, 2, इसमें क्या होता है 3 गो बॉन्ड। यही आपका डीएनए का रचना है, जिसके बारे में कौन बताए थे, आपका वाटसन एवं क्रिक। कौन मॉडल दिए थे, डबल हेलिक्स मॉडल। जब भी वाटसन का नाम आ जाए, वाटसन एवं क्रिक 2 व्यक्ति है, तो कौन मॉडल देंगे, 2 मॉडल देंगे, डबल हेलिक्स मॉडल। और फ्रेडरिक मिशर क्या किए थे, डीएनए का खोज, फ्रेडरिक मिशर डीएनए का खोज। पॉइंट क्लियर, डीएनए से कुछ भी क्वेश्चन ना बनता है, बस तुम चोर हो तो हम तुमको पता पकड़ लेंगे, कैसे, तो डीएनए फिंगरप्रिंट से तुम्हारे पिताजी कौन है पता चल जाएगा, पिताजी का डीएनए लेके आपको मैच करवाएंगे तो पता चलता है। तो डीएनए का काम ये होता है कि चोरी पकड़ने में, चाहे पितृ की जानकारी प्राप्त करने में डीएनए का हम लोग प्राप्ति करते हैं। तो कौन है, यही सब ये है ना, ये एडेनिन ये सब जानकारी देता है। तो पॉइंट डीएनए क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना है। आरएनए में बस एक हटा देना है, आरएनए में टी को हटा दीजिए, इसको हटा के यहाँ पे ले आएंगे। टी का कितना संख्या होता है एबीसीडी में, क्रमिक संख्या रीजनिंग में टी का संख्या कितना है, 20। टी कितने में होता है, पी और यू कितना में होता है, 21 पे होता है। तो देखो रीजनिंग भी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी भी पढ़ रहे हो, दोनों का फी देना पड़ेगा, ठीक ना, दोनों फी यहाँ पे करना पड़ेगा। रेड नहीं दिख रहा, तो लीजिए आपको ये दिखा देते हैं, नहीं दिखा है तो व्हाइट दिखेगा, चलिए व्हाइट दिखा देते हैं, हम दिख रहे हैं ना, बस बच्चे ये समझ जाएंगे, ठीक ना, अंकुश भैया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझिएगा टी हट जाता है, उसके यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू, इसको बोलते हैं यूरेसिल, क्या बोलेंगे, हाँ बस यही काम बनेगा, यूरेसिल। जैसे यू टी हटेगा कौन आ जाएगा, यू आ गया इसकी जगह पे, तो ये बन जाएगा आर एन ए, कहानी खत्म। डीएनए में 4 क्या था, तो ए से एडेनिन, टी से थाइमिन, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में डबल बॉन्ड था। उसके बाद आते हैं साइटोसिन और गुआनिन, कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड था, कोई दिक्कत नहीं अपने को, बस जानना है हमें जानना है कि आरएनए में कौन चेंज होता है। तो 20 वाला जो होता है ना वो 21 में चल जाता है, मतलब कि टी कितने पे है, 20 पे है, वो कितने में चल जाएगा, 21 पे। 21 पे क्या होता है, यू, तो क्या होता है, यूरेसिल आ गया। तो बोल देगा कि डीएनए में और आरएनए में मुख्य अंतर किससे होता है, तो थाइमिन की जगह क्या आता है, यूरेसिल आता है। डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। पॉइंट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लोग अगला पॉइंट पे। डीएनए का क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बहुत सुंदर। अब आते हैं सबसे ज्यादा गुणसूत्र। उससे पहले मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं भाई, मानव में कितने गुणसूत्र, मानव में 23 जोड़ी, मनुष्य में 23 जोड़ी, संख्या में 46। अब बोलेगा सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, तो टेरिडोफाइट्स में। नाम
देख के डरना मत, ठीक ना, नाम देख के डरना मत। टेरिडोफाइट्स याद रखिएगा, क्या है? टेरिडोफाइट्स। आप कैसे पहचानोगे? तो आप जाइएगा जंगल में, चाहे गांव वगैरह में मिलता है, छोटा छोटा खजूर टाइप का पौधा होगा, छोटा छोटा खजूर टाइप का पौधा होगा, उसी को टेरिडोफाइट्स बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं गुणसूत्र में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन था? जीनोम। जो मैंने आपको बताया था, ये आपका क्या होता है? इसमें जीन पे आता है, और ये पदार्थ को क्या बोले थे हम? जीनोम। तो ये बोलता है कि अनुवांशिक में, गुणसूत्र में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ को क्या बोला जाता है? जीनोम कहते हैं। आगे देखते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। डीएनए में एक पॉलीमेरेज नामक एंजाइम होती है। एंजाइम का नाम याद रखिएगा कि डीएनए में, जो हम लोग डीएनए पढ़े थे इस तरीके का आकृति, इसमें क्या होता है? एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम क्या है? पॉलीमरेज। अब देखिएगा, ये पॉलीमरेज की जानकारी होगा। अभी आपसे दो क्वेश्चन बनेंगे कि डीएनए का प्राकृतिक संश्लेषण और डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण एग्जाम में आता है प्रश्न, ठीक ना। इसको देखिएगा, डीएनए का प्राकृतिक संश्लेषण कौन खोजा और डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण किसके द्वारा खोजा गया, तो समझेंगे हम लोग। डीएनए में कुल 4 वैज्ञानिक का नाम आएगा। डीएनए खोज तो फ्रेडरिक मिक्सचर, कोई दिक्कत नहीं है। डीएनए के बारे में डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया था? वाटसन एवं क्रिक, ठीक है। अब बोलेगा कि डीएनए में एक पॉलीमरेज नामक एंजाइम होती है, जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि डीएनए का संश्लेषण किस एंजाइम से होता है? तो पॉलीमरेज नामक एंजाइम से। डीएनए का संश्लेषण कैसे होता है? तो पॉलीमरेज नामक एंजाइम से। तो ये तरीका जो संश्लेषण हो रहा था प्राकृतिक, इसका खोज तो कोई किया होगा ना, उसका नाम है आर्थर कॉर्नबर्ग। VVI क्वेश्चन है ये, दोनों क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना और आर्थर कॉर्नबर्ग, दोनों नाम याद होना चाहिए कि डीएनए का प्राकृतिक रूप से जो संश्लेषण हो रहा था, कौन कर रहा था? तो पॉलीमरेज एंजाइम कर रहा था। इसकी खोज कौन किया? तो आर्थर कॉर्नबर्ग। कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू जानते हो कि प्राकृतिक रूप से जब खोजा गया तो आदमी क्या किया? वही फॉर्मूला को क्या किया? प्रयोगशाला में करके देखा कि पॉसिबल है कि नहीं है। पॉसिबल हुआ तो इनका नाम आया। किनका नाम आया? हरगोविंद खुराना का। तो वही है, प्रयोगशाला में डीएनए का पहला कृत्रिम संश्लेषण क्या हो गया? कृत्रिम संश्लेषण। फॉर्मूला कहां से कॉपी किया? तो आर्थर कॉर्नबर्ग ने जो तरीका बताया था कि हाँ, इस तरीके से एक पॉलीमरेज नामक एक एंजाइम होता है, जिसके द्वारा क्या होता है? डीएनए का संश्लेषण होता है। हरगोविंद खुराना ने सोचा है कि एक बार हम खुद से प्रयोगशाला में करके देखते हैं। तो क्या किए? तो प्रयोगशाला में डीएनए का पहला कृत्रिम संश्लेषण किसके द्वारा? हरगोविंद खुराना। तो खुराना वाला क्वेश्चन समझ आ गया? कृत्रिम तरीके से। कोई दिक्कत है? एग्जैक्टली हाँ। हाँ, जैसे खून बनता है तो प्लास्टिक खून भी अभी बन रहा है ना। एक्चुअल में खून किस तरीके से बनता है नहीं पता है, लेकिन कंपोनेंट तो पता है ना कि गाजर खाने से, ये खाने से, रक्त बनने से। आर्मी ढूंढ रहा है, ब्रिटेन के वैज्ञानिक ढूंढ भी दिए हैं प्लास्टिक ब्लड का। तो वही हो गया। तो कृत्रिम तरीके से क्या हो गया? प्राकृतिक तरीके से क्या हो गया? दोनों में कोई दिक्कत है नहीं। डीएनए का संश्लेषण हो गया। क्वेश्चन डीएनए का प्राकृतिक बोलेगा तो, डीएनए का प्राकृतिक बोलेगा तो क्या हो जाएगा? कौन व्यक्ति हो जाएंगे? डीएनए का प्राकृतिक संश्लेषण कौन किया है? डीएनए का प्राकृतिक संश्लेषण तो आर्थर कॉर्नबर्ग। आर्थर कॉर्न वर्ग। अरे कुछ नहीं कहता है वो। ये खाते हो क्या कहते हैं तुम? हम लोग गांव वगैरह में मक्का, मक्का कहा ना, कॉर्न बोलते हैं, अंग्रेजी में कॉर्न बोलते हैं। और वर्ग से बर्गर, कॉर्न वर्ग, दोनों को जोड़ दो, कॉर्न वर्ग। डीएनए का संश्लेषण कौन किया प्राकृतिक रूप से? तो कॉर्न वर्ग। और बोलेगा डीएनए का कृत्रिम बोल देगा तो, कृत्रिम तरीके से बोल देगा तो अपना हरगोविंद, अपना इंडियन हर गोविंद खुराना। कोई दिक्कत नहीं। बस दोनों में अंतर मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो देखिएगा, वीडियो में सब क्लियर रहेगा। बस मैं दोनों में अंतर आपको स्पष्ट कर देता हूँ। अब अगला पॉइंट हम लोग का हो जाएगा, हाँ, थोड़ा सा मोटिवेशन लाइन है, इसको मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ कि मंजिल के लिए आधे रास्ता जाकर
कभी वापस मत लौटना। मतलब कि 1600 मीटर का जो दौड़ होता है ना, तो जैसे कि मेरे टाइम पे क्या हुआ था, जब 1400 हम दौड़े ना, नहीं 1200, 4 चक्कर लगाए थे, तो अंदर से मन किया ना मेरा कि रुक जाते हैं, थोड़ा सा हरास नहीं होता है, अंदर से मन किया कि रुक जाते हैं। फिर माइंड में चल रहा था मेरा कि रुक जाऊं क्या, रुक जाऊं क्या, रुक जाऊं। 3 चक्कर तो कोई दिक्कत नहीं, चौथा चक्कर में पता नहीं क्या होगा, एक हरासमेंट आया और दिमाग में कहने चल रहा है रुक जाए। लेकिन एक मन और बोला है कि 3 महीना बड़ी मेहनत की है, भूखे प्यासे गांधी मैदान पटना कॉलेज 11 बजे भूखे रह के आधे टेस्ट दिए ना, एक राउंड और मार के देख ही लेते हैं। तो 5वां राउंड जब मारे तो 6ठा राउंड में अपने क्या हो गया, एनर्जी मिल गया। तो वही है कि मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना। क्यों? क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितना तुम्हारा मंजिल नजदीक था। मतलब कि वही हो गया 100 मीटर और क्या था हम लोग कमी था, अगर रुक जाएंगे तो यही तो है। रुकने का मतलब क्या हो गया, मात्र 15 सेकेंड, 15 सेकेंड हम लोग 100 मीटर आराम से पहुंच जाएंगे। तो ये सब चीज को ध्यान रखना है। यही सब मोटिवेशन को अपने पढ़ाई में भी करना है कि जब सुबह उठे, उठने का एक माइंड करेगा सुबह उठे, एक माइंड करेगा 10 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। 7:20 में नींद टूटा है मेरा, हम पता कितने बजे उठे थे, हम 6:10 में उठे थे, ठीक है, 10 मिनट थोड़ा सा और आराम करते हैं। अगला दिन कब खुला मेरा, 1 घंटा 10 मिनट बाद। तो ये नहीं करना है, पहला माइंड जब उठने को वहीं पे एकदम से अपना माइंड को तैयार कर लो। अब जिन के बारे में जानकारी हो ही गया था, जिन कहाँ पे होता है, गुणसूत्र पे होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका नामांकन याद रखेंगे जोहानसेन, कौन सेन, जोहानसेन साहब किए थे। इसका काम क्या है, तो मम्मी वाला, पप्पी वाला, पप्पा पप्पी नहीं, पापा वाला जो गुण होता है हमारा में ला देना। कोई दिक्कत है, ये होता है जोहानसेन ने इसका नाम जीन रखा, तो बोल देगा जीन का नाम नामांकन कौन किया, जोहानसेन। सेकंड क्वेश्चन, ये सब इंपोर्टेंट है जो आते रहते हैं, ये सब क्या है इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपका सेकंड क्वेश्चन, डीएनए की क्रियात्मक इकाई किसे बोला गया, जीन को ही बोला गया। दूसरा क्वेश्चन कि डीएनए की कौन सी इकाई, तो क्रियात्मक इकाई। क्रिया मतलब किस तरीके से कार्य करता है, क्रिया मतलब कार्य कैसे करता है, तो वही चीज समझेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण। तीसरा, अनुवांशिकता की इकाई। अब बोल देगा, बहुत सब यूनिट आपको अच्छी याद करना पड़ेगा। अनुवांशिकता वाला गुण किससे आता है, तो जीने से ना आता है, तो उसका इकाई कौन हो जाएगा, तो जीन ही हो जाएगा। माता पिता का लक्षण दिखना किसके कारण, जीन के कारण। चार क्वेश्चन फिर से मैं बोलता हूँ, जोहानसेन ने इसका नामांकन किया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्या है, डीएनए की क्रियात्मक इकाई, अनुवांशिकता की क्रियात्मक इकाई, माता पिता का लक्षण बचवा में देखना, के कारण, तो जीन के कारण, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे, अब 2 जीन और आते हैं, एक आता है जंपिंग जीन, एक आता है रेगुलेटरी जीन, जो कभी कभी आपसे पूछ देगा जंपिंग जीन किसके द्वारा ढूंढा गया, एक आता है रेगुलेटरी जीन किसका ढूंढा गया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ये याद रखोगे, जीन का खोज नहीं, नामांकन। ये क्या है आपका, नामांकन। कौन किया, जीन का खोज नहीं, नामांकन। हम हमेशा बोल रहे हैं कि देखना, अभी मैं बताऊंगा कि खोज भी क्या होता है, नामांकन क्या पूछ रहा है, ये चीज ध्यान है, ढूंढ। हाँ, तो नामांकन जीन साहब किए, कोई दिक्कत नहीं। जीन का नाम कौन किया, तो जोहानसेन। जैसे जीन जैसे जोहानसेन, बहुत आसान है। अब आता है जंपिंग जीन का सिद्धांत। जंपिंग जीन या उसको क्या बोले हैं, पहलवान जीन को कौन खोजा, तो बारबरा मैकलिंटॉक, बारबरा मैकलिंटॉक। कौन टॉक है, तो मैकलिंटॉक याद रखेंगे। कौन जीन है, जंपिंग जीन, कूदे वाला जीन है ना। सबसे पहले किसमें देखा गया, तो मक्का में, मकई नहीं होता मक्का, भुट्टा, उसमें देखा गया। अरे मक्का को रखते हो ना आग गर्म बालू में, तो जंप करता है, बस वही याद कर लेंगे कि मक्का में जंपिंग जीन का खोजा गया। और कौन खोजा, तो बारबरा मैकलिंटॉक। कोई दिक्कत नहीं है, 2213 के दरोगा मेंस में आ रखा क्वेश्चन, देख लेना, ठीक ना, आ रखा क्वेश्चन, सारा प्रश्न मिलेंगे, बस अच्छे से एक बार देख लेना। सिलेक्टिव चीज में साइंस में है ना, बच्चे ना साइंस में डरते हैं। डरते क्या है, ये मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट ना होने के कारण थोड़ा सा लगता है ना कि हाँ, नहीं तो जैसे पॉलिटी में कंसेप्ट आराम से मिल जाता है, साइंस में भी मैं वैसे ही दे दूंगा कंसेप्ट। तो अभी गाना नहीं चला है कि कौन सा गाना है, साइंस सचिन, सचिन का नहीं, सचिन सीमा वाला, देखने में लप्पू है, किस टाइप वही गाना है ना, वो सचिन का सीमा वाला कहानी चल रहा है। तो वैसे ही साइंस को मैं कर दूंगा, देखने में लप्पू चप्पू है, बोलने आता नहीं है, वैसा ही बस देख लेंगे कि जीन के बारे में जानकारी जोहानसेन देते हैं। जंपिंग जीन के बारे में कौन देते हैं, बारबरा मैकलिंटॉक। और रेगुलेटरी जीन आ गया आखिर में, इसका हो गया जैकब और मोनोड, जैकब और मोनोड। और रेगुलेटरी में क्या आता है बाबू, जैकब और मोनोड। रेगुलेटरी जीन में
जैकब एंड मोनोड आता है। बस यही 3 व्यक्ति का नाम क्या करना है आपको जीन में याद। जीन अगर आपका जंप कर रहा है तो बड़ा वाला मैक्लिंटॉक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और रेगुलेटरी जीन होगा तो जैकब और मोनोड। बस आपको क्या करना है, आपको याद कर लेना है। इतने ही क्वेश्चन बनता है जीन से, ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। पॉइंट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे, कोई दिक्कत नहीं। डीएनए के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। इसका क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका नाम होता है। देख लीजिएगा कि डीएनए के बारे में क्या, डीऑक्सी राइबोज सरकार इसको बोला जाता है। पहला पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। डीएनए हम लोग को वास्तव में हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, क्या पढ़ रहे हैं, कोशिका के अंदर के बाद क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, केंद्रक पढ़ रहे हैं। केंद्रक पढ़ रहे हैं ना, खोज कौन क्या था, रॉबर्ट ब्राउन साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीएनए के अधिकांश भाग कहाँ पाया जा रहा है, केंद्रक में ना। अब यहीं पर रुकना है। अधिकांश मतलब 100% होता है, नो। अधिकांश मतलब अधिकांश क्या हो गया, 100 में से 70 प्लस या 80 प्लस। 100 में 100 तो हो गया पूरा, श्योर हो गया। क्या श्योर लाइन दे रहा है, अधिकांश बोल रहा है, मतलब कि मैक्सिमम चीज पाया जाएगा, कहीं और पाया जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, केंद्रक में। तो आपसे ये पूछेगा कि डीएनए केंद्रक के अलावा कहीं और तो पाया जाता होगा, नहीं। कहने का यही मतलब है इसका कि डीएनए के अधिकांश भाग केंद्रक में पाया जाता है। आपका डीएनए यहाँ पाया गया, लेकिन कोशिका के अंदर में, कोशिका में ही एक ये पॉइंट होता है, एक ये पॉइंट होता है, यहाँ पे डीएनए पाया जाता है। आपसे एग्जाम में ये पूछ देगा कि डीएनए केंद्र में पाया जाता है, बहुत अच्छे, लेकिन इसके अलावा 2 अंग और बताओ जहाँ पे डीएनए पाया जाता है। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, कोशिका का अंग का नाम याद करना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर बायोलॉजी में थोड़ा सा ज्ञान होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, जो हम बोल रहे हैं, जो आप ऐसे कर रखे हैं, तो इसमें एनर्जी चाहिए, है ना, शोषण एनर्जी। तो ऊर्जा बिजली गृह किसे बोलते हैं, पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे बोलता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। अभी सब हो रखा है क्लास, को पता नहीं अभी समझ में आ रही होगी नहीं आ रही होगी। मैंने इसे पहले वीडियो में बता रखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को आपको ऊर्जा गृह बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज जाता है और ग्लूकोज पीते हो ना तो एनर्जी मिलता है ना। तो सिर्फ वही चीज यह करता है कि जो हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना में से ग्लूकोज किसका पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और ऊर्जा को विखंडित कर देता है। तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, ऊर्जा गृह, पावर हाउस। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे बोलता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। इसमें भी क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए एक होता है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये सिर्फ किसमें, पादप में होता है। जो देखो, पहला बात, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, खाना हम लोग खाते हैं, उसमें से क्या होता है, ग्लूकोज ले लेता है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है। सेम पेड़ पौधा में, ये तो हम लोग जंतु का हो गया ना, पेड़ पौधा में आते हैं। पेड़ पौधा में खाना कैसे बनता है, प्रकाश संश्लेषण से बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो हरित लवक में, हाँ, पत्ती में। और पत्ती में क्या होता है, तो हरित लवक होता है। पत्ती में खाना बनता है कि बनाने वाला कौन है, तो हरित लवक। तो बोल देगा कि पादप कोशिका में किचन के रूप में कौन काम करता है, किचन, हरित लवक। इसमें क्या होता है, जैसे खाना बनाएगा तो ग्लूकोज तो मिलवे करेगा, ग्लूकोज मिलेगा तो इसका यहाँ पे डीएनए नहीं मिलेगा, डीएनए यहाँ भी मिल गया। तो 2 जगह, कोशिका में 2 जगह मिलेगा। तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, केंद्रक में। उसके अलावा 2 और पार्ट मिलता है, कहाँ हो गया, आपको डीएनए बोलेंगे, सॉरी क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में बोलेंगे, दूसरा हरित लवक में। मतलब पादप है तो पादप मतलब की होगा, पत्ती होगा, तो पत्ती में क्या होना चाहिए, तो पत्ती में हरित लवक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंसान में आते हैं तो इंसान में तो क्या, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलता है, ऊर्जा गृह बोलाता है, पावर हाउस बोलाता है, बिजली गृह बोला है। क्यों बोलाता है, कि चूंकि यहाँ पे ग्लूकोज आता है और उसका क्या होता है, विखंडन होता है, और एटीपी के रूप में ऊर्जा वहां पर नियंत्रित रहता है। तो दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल हम लोग ने पढ़ा था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। इंसान में कौन होगा, बहुत सुंदर। और पत्ती में कौन होगा, हरित लवक। पत्ती तो हरा होता है ना, तो हरित लवक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। डीएनए का खोज हमने देखा था कि फ्रेडरिक मिस्टर करते हैं, बहुत सुंदर। ये क्या है, डीएनए में नाइट्रोजन के 4 बेस होते हैं, ACTH वाला है। तो एडेनाइन हो गया, गुआनिन हो गया, थाइमिन हो गया, साइटोसिन, कोई दिक्कत नहीं है। अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन कौन करता है, तो डीएनए ही करता है। जीन इसकी इकाई होती है, किसकी, डीएनए की इकाई जीन होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण को कौन प्रोटीन पाया जाता है, याद है, हिस्टोन प्रोटीन। हाँ, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है किसमें, इसमें क्या पाया जाता है, हिस्टोन
प्रोटीन पाया जाता है। बोर हो रहे हो? नहीं सर, बोर्ड नहीं। सारा अप्लाइड साइंस है, सारा पेपर में आने वाला साइंस है ना, पूरा अप्लाइड साइंस। एक भी पर्सन आपको बाहर नहीं पूछेगा, बस थोड़ा सा है, थोड़ा सा हाँ होता है। केंद्रक कोशिका के बारे में जान लिए तो तुम्हारा बायोलॉजी का, मान लो बायोलॉजी में 3 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको बायोलॉजी में 3 चैप्टर अच्छे से पकड़ है तो आपका बायोलॉजी में कुछ नहीं है। एक अपना ह्यूमन बॉडी, खाना खाते हैं, कौन खाना खाते हैं, अगर हम बढ़िया खाना खाते हैं तो कोई बीमारी नहीं होता है, ठीक है। छोला भटूरा वगैरह चाप दिए तो कोई बीमारी हो गया, तो बीमारी कहाँ पे हुआ, दवाई का नाम क्या है, बीमारी कौन सा हुआ और किस अंग को प्रभावित करता है, वो पॉइंट मतलब बीमारी के बारे में होता है। उसके बाद कोशिका के बारे में कि पूरा जो दुनिया जो बना है, दुनिया में जितने भी सजीव है, जैसे कि हम इंसान हो गए, पेड़ पौधा हो गया, जंतु हो गया, जीवाणु हो गया, कवक, किस किस चीज से बना है, किस चीज से बना है, तो वो कोशिका से बना है। तो कोशिका के बारे में पूरा डिटेल जानकारी लेना है। देन आफ्टर क्या होता है आपको पादप के बारे में, समय पढ़ाई में इतना मशगूल हुआ तो समय को पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं, मतलब कि ये मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है ना, ये मैं क्लियर करता हूँ। तो प्रोटीन के बारे में ये जो है प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो डीएनए करता है, ये पॉइंट क्लियर है। कल क्या हम लोग को पढ़ना है, आरएनए पढ़ना है, तो कल आरएनए को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी क्या करना है आपको, एक बार फिर से वीडियो आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, आपका सारा प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक बुक है ऑब्जेक्टिव लूसेंट का, प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने मैं पढ़ाता हूँ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आपका सारा समस्या का समाधान ऑब्जेक्टिव में है और मेरे पास है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।